हम कार्यकर्ता जी को कौन सा वचन देते हैं उसका उदाहरण बताएंगे जी। हम कार्यकर्ता जी को कौन सा वचन देते हैं? हम जब कार्य लेने जाते हैं तो कौन सा वचन देते हैं और वचन का महत्व क्या है? दैविक शक्ति जागृत है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं, जब हम कार्यकर्ता जी के निज निवास स्थान पर जाते हैं तो हम उनको क्या वचन देते हैं? कौन सा वचन देते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। हम जब कार्यकर्ता जी के निज निवास स्थान पर जाते हैं तो हम उनको जो वचन देते हैं, कार्य लेने के बाद जो कार्य लेने के समक्ष हम जो वचन देते हैं, वचन के दौरान हम बोलते हैं कार्यकर्ता जी को, मैं आज से एक ही भगवान को मानूंगा, मरूंगा जीऊंगा भगवत नाम पर। हम ऐसा वचन देते हैं भगवान बाबा कार्यकर्ता जी को। मरने का वचन देते हैं। मरने का वचन देते हैं। मरते कैसे बताओ? वचन देते हैं। अब मरने पर मैं विचार बता रहा हूँ, इसका माध्यम भी बता रहा हूँ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया, मार्ग के बाद में बाबा ने बतलाया कि इस मार्ग में आने वाला जो सेवक है, उस सेवक को इस मार्ग में आने के बाद में कार्य कैसे करना है और हमको मरना कैसे है। इस मार्ग में आने के लिए हमको सबसे पहले तो हमारा ध्येय मजबूत होना चाहिए। जैसा अभी सेवक जी ने बताया कि ध्येय क्या होता है। ध्येय का मतलब होता है अपना विश्वास, और जो सेवक विश्वास से अगर कार्य करता है तो भगवान को पाता है, और उसके लिए भी हमको मरना पड़ता है। और मरने के लिए हमको सबसे पहली चीज मोह माया को छोड़ना पड़ता है। जब हम इस कार्य मार्ग में जुड़ते हैं, इस मार्ग में जुड़ने के माध्यम से हमें भगवान बाबा हनुमान जी ने जब इस मार्ग में, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जब हमें मार्ग दिया, इस मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है और जैसे आचरण रखने बताया, उस आचरण के दौरान हमको महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये भी बताया है कि इस मार्ग में आने वाला सेवक को मरना पड़ता है। जब सेवकों को कार्यकर्ता जी या सह कार्यकर्ता जी मरने की बातें बताते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस मार्ग में हम मर के कैसे कैसे कार्य कर लेंगे। कई लोग सोच में आ जाते हैं कि मरने के बाद तो कार्य नहीं कर सकता, मैं कैसे कार्य कर लूँगा। लेकिन मरने का मतलब ये नहीं है उसमें कि हमको जान से जाना है। मरने का मतलब ये है कि हमने जो पुराने विचारों को अपने मन में रखा है उनको त्यागना, इसको कहते हैं मरना। इस मार्ग में आने के बाद को सेवक को सबसे पहले चीज़ अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। हमसे जब हम अनेक में थे उस समय हमसे जो भी गलतियाँ हुई है, उन गलतियों की माफ़ी अपने कार्यकर्ता जी के समक्ष मांगना पड़ेगा, या सह कार्यकर्ता हो उनके समक्ष मांगना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपनी हर बातों का खुलासा करके हमें समझाना पड़ेगा, और अपनी जितनी भी गलतियाँ हैं उन्हें अपने कार्यकर्ता जी को, अपने सह कार्यकर्ता जी को बताना पड़ेगा। जो हमें कार्य देते हैं उन्हें बताना पड़ेगा। अगर हम उन्हें पूरी बातें बताते हैं तो हमारी बातों का खुलासा होता है, और उसे ही मरना कहते हैं। जब हम इस मार्ग में आने के बाद में मर जाते हैं तो ये हमारा उद्धार होता है। अगर हम इस सेवक इस मार्ग में आने के बाद में अगर भी मरेगा नहीं तो उसका उद्धार नहीं होगा। सबसे पहले चीज़, इस मार्ग में आने के बाद में सेवक को मोह माया छोड़ देना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए, क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का इस मार्ग में आने के बाद में हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हम इस मार्ग में मर जाते हैं। मैं आपको इस मार्ग के दौरान एक घटना बताता हूँ, और इस घटना से जुड़ी एक बात बतलाता हूँ जो विचार के तौर पर है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, सन 1968 में एक घटना हुई थी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के परिवार में। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनके परिवार में उनका स्वयं का पुत्र था मनु ठुबरीकर। मनु ठुबरीकर को विश्वास नहीं था कि भगवान क्या होता है, जबकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 25 अगस्त 1948 में भगवान की प्राप्ति कर ली। प्राप्ति करने के बाद में जब उन्होंने भगवान की प्राप्ति करे तो सीधी सी बात है कि उनके परिवार में सबको भगवान का पता था। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के परिवार में मनु ठुबरीकर अपने पिताजी को ये समझते थे कि बाबा ये सब चीज़ जो बताते हैं, सेवक सेविकाओं को बुलाकर चर्चा बैठक लेते हैं तो उनको गुमराह कर रहे हैं, और उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता था। पर बाबा का वो विश्वास था कि एक दिन इस लड़के को भगवान पर जरूर विश्वास होगा, क्योंकि बाबा का ध्येय मजबूत था। इसी को हम ध्येय कहते हैं।
जब महान त्यागी बाबा जुमदो जी के साथ में परिवार में उनका जो लड़का था मनु ठुमरी का, उनको विश्वास नहीं रहता था, तो वह भगवान को मानते नहीं थे। वो क्या कहते थे कि मानव ही सर्वसरे है। उनका मानना था कि मानव ने कंप्यूटर बनाया, मानव ने नौकरी दिलाई, मानव ने ट्रेन बनाया, यानी हर चीज़ तो मानव ने किया, तो भगवान बड़ा कैसे हो गया। और वो ये नहीं जानता था कि भगवान ने मानव को बनाया है, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो महान त्यागी बाबा जुमदो जी के परिवार में जब वो सोचते थे और उनका मानना था, तो उनने एक दिन विचार किए और अपने दोस्त महान त्यागी बाबा जुमदो जी उस समय खाना खा रहे थे, उन्होंने अपने दोस्त विठल राउत को कह दिए कि आज हम डॉक्टर की परीक्षा लेंगे और डॉक्टर की सर्टिफिकेट को हम गलत घोषित कर देंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मैं झूठ मूठ का बीमार हो जाऊंगा और उसके बाद जब मुझे एडमिट कराएंगे तो मैं वहाँ पर बिना इलाज करे सुधर जाऊंगा, जिससे डॉक्टर की सर्टिफिकेट झूठी साबित हो जाएगी और डॉक्टर जो दवाइयाँ देगा वो दवाई मेरे को नहीं लगेगी, तो सब लोग सोचेंगे कि यह डॉक्टर सही नहीं है। ऐसा उनका विचार था। पर यह बात को महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने सुन ली है। जब यह घटना उनके साथ में घटी तो उनने कह तो दिए विठल राउत को, लेकिन यह बात बाबा तक भी आवाज गई, क्योंकि बाबा भगवान थे, इसलिए वो किसी की दिल की बात को भी सुन लेते थे। बाबा को यह बात सुनकर बुरा लगा, उनको दुख हुआ कि इन्होंने जो शब्द बोला है उस शब्द को भगवान ने अपने सर्व परे रख लिया है। क्योंकि हम जो शब्द बोलते हैं इस मार्ग में हमारे को कार्यकर्ता जी सिखाते हैं, तो हमको कार्यकर्ता जी शब्दों के अनुसार समझाने इसलिए कहते हैं क्योंकि हमसे शब्दों में अगर गलती हो गई तो वो शब्द हमसे जो गलत निकल गए वही शब्दों की वजह से हमसे गलती हो जाती है, और वही शब्द हमारे उसमें भगवान रहते हैं, वही शब्द हमारे लिए कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं और बुरे भी हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कार्यकर्ता जी कि शब्द संभाल के बोलना सेवक करके। तो वैसा ही मानते हैं कि बाबा जुमदो जी के पुत्र ने भी शब्द जो बोल दिए वो भगवान ने सुन लिए, भगवान ने उनके शब्द को संभाल लिए। अब भगवान ने उनके शब्द को संभाल तो लिए, उन्होंने जैसा बोले उनके साथ में घटना भी वैसी हुई। दूसरे दिन उनके जो पुत्र थे वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में उनके पुत्र के साथ में क्या हुआ, उनके पुत्र को जो बीमारी हुई वो बीमारी ना उनको समझ में आ रही थी, ना मानते हैं कि बाबा जुमदो जी को समझ में आ रही थी। वह बहुत कपकपा रहे थे और कपकपाने के बाद में वो एकदम बेहोश हो जाते थे, और बेहोश होने के बाद में अकड़ते थे। तो उन्होंने वहाँ से डॉक्टर को भी बुलाए और डॉक्टर झोड़े को बुलाए और वैद्यराज को भी बुलाया। जब वैद्य जी को भी बुलाया, डॉक्टर झोड़े को भी बुलाया, तो बुलाने के बाद में उन्होंने बताया, डॉक्टर झोड़े ने बतलाया मानते हैं कि बाबा जुमदो जी को कि इनको धनुवात हुआ है। यानी धनुवात एक ऐसी बीमारी है जिसका 4 घंटे के अंदर अगर इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है, ऐसी बीमारी उनको हुई थी। तो उन्होंने बोला कि आप 4 घंटे के अंदर अंदर इनको अस्पताल में एडमिट करा दो। अब महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने सोचा कि जब डॉक्टर बतला रहा है तो करना चाहिए, पर बाबा का विश्वास ऐसा था कि बाबा को ये मालूम था कि ये गलतियों में फंसा है, ये अपनी गलतियों की वजह से इसके साथ में ऐसी घटना हो रही है, बाबा को मालूम था। लेकिन फिर भी बाबा को ऐसा लगा कि हो सकता है सब कह रहे हैं तो एडमिट करा देते हैं। परिवार के लोग सभी लोग उनके साथ गए, उनको एडमिट कराया नागपुर के अस्पताल में। वहाँ जाने के बाद में उनके साथ में घटना ये हुई कि जब उनको ले जाया गया तो वो चलकर नहीं जा पा रहा था अंदर, तो उन्हें स्ट्रेचर पे लेटा कर ले जाया गया। अंदर ले गए उन्हें एम्बुलेंस में, ऑटो में ले गए उनको। ऑटो में ले जाते वक्त भी ऐसी घटना हुई कि उनकी ऑटो कम से कम 2 बार रास्ते में ही बंद हो गई। 2 बार बंद होने के बावजूद भी मानते हैं कि बाबा जुमदो जी भगवान को विनती करते जाते थे, वो ऑटो जैसे तैसे अस्पताल तक तो पहुंच गई। वहां जाने के बाद में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो धनुमात का जो वार्ड था वहाँ एडमिट कराया गया। तो वहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत हुई, डॉक्टरों ने इलाज किया उनका। इलाज के दौरान मानते हैं कि बाबा जुमदो जी ने पूछा डॉक्टर को कि मेरे पुत्र को क्या हुआ है। तो डॉक्टरों को समझ ही नहीं आया कि उनके पुत्र को क्या हुआ है। तो डॉक्टरों ने कहा उनसे कि आपके पुत्र को क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, पर आपका पुत्र सीरियस है। तो बाबा कहते हैं ये कैसी बीमारी है, सीरियस कैसी बीमारी हो सकती है, बीमारी का कोई तो नाम होगा। तो उन्होंने बोला बीमारी का तो नाम पता नहीं, पर आपका पुत्र सीरियस है, अगर आपके पुत्र का इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तो मानते हैं कि बाबा जुमदो जी का कहना था जब तक आप इनकी बीमारी का नाम नहीं बतलाओगे तब तक मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करने दूंगा। अगर आपने गलती से कोई और दवाई दे दी और उसकी जान चले गई तो फिर उसके साथ में गलत हो जाएगा, मैं तो जान से हाथ धो बैठूंगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा ने उन्हें दवाई नहीं देने दी। अब डॉक्टरों ने कोशिश की, बाबा के साथ में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद में वहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर है नागपुर शहर के, उनको बुलाया गया, बोले इनसे इलाज करा लेते, ये बीमारी का पता लगाएंगे। उन्होंने भी बीमारी का पता लगाने के लिए इलाज किया, लेकिन उन्हें भी बीमारी का पता नहीं चला।
क्योंकि ये रचना भगवान ने की थी, इसलिए उनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाबा का ध्येय मजबूत था कि मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ है, भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं सुधार भी लेंगे, वो जानते थे। तो वहाँ जब डॉक्टरों ने उन्हें फिर पूछा, उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टर से कि इन्हें क्या हुआ है, तो उन्होंने भी बताया कि आपका बेटा सीरियस है, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो महान त्यागी बाबा जुमदे जी कहते हैं, आप लोग बता नहीं पा रहे हो कि मेरा बेटा सीरियस है, बस इतना बतला रहे हो, पर ये नहीं बता पा रहे हो कि क्या बीमारी है। जब आप बीमारी नहीं बता पा रहे हो मेरे बेटे की, तो इलाज करने से क्या मतलब। मैं अपने बेटे को दवाई नहीं देने दूंगा, उन्होंने कहा। वो अपने पुत्र को उन्होंने दवाई नहीं देने दिए। तो वहाँ जो आसपास जो अस्पताल में जो लोग रहते हैं, वो सब लोग बाबा को मूर्ख कहने लगे कि कैसा इंसान है कि इसका बेटा इतना बीमार है, इसके बाद में भी यह व्यक्ति इलाज नहीं करने दे रहा है, डॉक्टरों को दवाई नहीं देने दे रहा है। तो वहाँ डॉक्टर को कहता है कि आप कौन सा दवाई दोगे। डॉक्टर कहते हैं हम अपने हिसाब से बुखार की दवाई दे देते हैं। तो बाबा ने कहा आप दवाई दे दोगे बुखार की, और बीमारी कुछ और रही और अचानक कुछ हो गया तो मेरे बेटे की तो मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा ने बोले नहीं, मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करने देता, जब तक आप बीमारी का पता नहीं करोगे तब तक आप इलाज नहीं करोगे। ऐसा डॉक्टर के साथ में बाबा की बहुत सी बहस चली। तो डॉक्टरों ने क्रोध में आके बाबा को उस वार्ड के अंदर से, उस कमरे से बाहर निकाल दिए और बाहर रखे। तो बाबा के साथ में जो सेवक गए थे, गंगाराम जी और भी सेवक थे, तो उन्होंने उनको नज़र रखने बोले और बोल दिए कि डॉक्टरों को अंदर मत जाने देना जब तक वो बीमारी का नाम, दवाई मत देने देना जब तक वो बीमारी का नाम ना बतलाए। ऐसी बाबा ने बहुत सी बहस की डॉक्टरों के साथ में, पर वह बीमारी नहीं बता पाए। अब बहुत ऐसी में कम से कम 3 से 4 घंटा हो गया। अब तो 4 घंटे के बाद में उनकी जान जाने वाली है और 4 घंटा हो गया है। 4 घंटे के बाद भी उनकी जान नहीं गई। वहाँ बीमार था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो उनसे कुछ नहीं समझ आया, तो उन्होंने गंगाराम जी को बोले कि मेरे पिताजी को बुला दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब उनके पिताजी को बुलाया गया, महान त्यागी बाबा जुमदे जी को, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी मुझे इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई है, मुझे लगता है कि मैं जी नहीं सकता, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है पिताजी जो मैं जी नहीं सकता। तो बाबा ने बोले कि सबसे पहली चीज़ कि तुमने जो गलती की हो उस गलती को अपने सम्मुख, भगवान को सम्मुख रखकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो भगवान तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा, और नहीं मांगते हो तो नहीं करेगा। तो उस समय जब इंसान कहते हैं ना, जब इंसान की परिस्थिति बहुत ख़राब होती है तो भगवान दिखता है। भगवान को दिखते हुए जब उन्होंने बताया इस बारे में, तो महान त्यागी बाबा जुमदे जी ने उन्हें जैसा बताया, उस सेवक, उस मनु ठुबरीकर ने भगवान को सामने रख करके उसी समय माफ़ी मांगा। और माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने, भगवान से माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने बताया कि आज से मैं एक ही भगवान को मानूंगा और मनुष्य सर्वपरे नहीं है, भगवान सर्वपरे है। उन्होंने भगवान के सामने क्षमा मांगी और उन्होंने भगवान के सामने वचन दिया कि आज से मैं एक ही भगवान को मानूंगा और मरूंगा जीऊंगा भगवत नाम पर। तो मरने का मतलब ये होता है कि उन्होंने भी वचन दिया जब भगवान को, और मोह माया को छोड़ा और त्याग, अपने यानी पुरानी चीज़ों को जो सोचते थे उन चीज़ों को छोड़ा। उन्होंने भी विश्वास किया कि मेरे पिताजी ने जैसे भगवान को प्राप्त किए हैं तो वो सही बात है। तब भगवान ने मनु ठुबरीकर की तबीयत को ठीक करा। जब मनु ठुबरीकर की तबीयत वहाँ ठीक हुई तो वहाँ के जो लोग हैं वो देख के हैरान इसलिए हो गए और चकित इसलिए हो गए कि यह आदमी स्ट्रेचर पे आया था लेट करके, और इन्हें महान त्यागी बाबा जुमदे जी स्वयं अभी साथ में ले जा रहे हैं। तो वहाँ महान त्यागी बाबा जुमदे जी कहते ने डॉक्टरों से छुट्टी ली, और जब बाबा जाने लगे तो बाबा ने उन लोगों को, उनको कहता है मनु ठुबरीकर को कि चलो मैं हाथ पकड़ के ले जाता हूँ, बेटा तुम बहुत कमज़ोर हो। तो वो बाबा को कहते हैं कि पिताजी अभी मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि मैं अपने हाथ से, अपने पैर से चल सकता हूँ। उसके बाद वह स्वयं खड़े हुए और अपने पैरों से चलकर ऑटो तक स्वयं पहुँच गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कहानी के माध्यम से और बाबा के साथ जो सच्ची घटना, इस घटना के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि बाबा का जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था, और ध्येय इतना मजबूत था उनका कि सोचो अस्पताल में हमारे साथ कोई घटना होती तो हम लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो सो करेगा, लेकिन हमको अपने भगवान को सम्मुख रखकर अगर हम शब्द रखते हैं तो सीधी सी बात है कि इस मार्ग का सेवक भगवान के माध्यम से सुधर जाएगा। लेकिन वैसा सेवक का ध्येय होना चाहिए और सेवक को ऐसा वचन देना चाहिए कार्यकर्ता जी के समक्ष कि हम अगर मरते हैं इस मार्ग में पूरी तरीके से, तो भगवान हमारे साथ 24 घंटे खड़े रहता है और हमारे शब्दों के ऊपर ही भगवान खड़ा उतरता है। अगर हम इस मार्ग में सही मरेंगे तो ही हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा और हमारा उद्धार होगा। अगर हम इस मार्ग में मरेंगे नहीं और हम पूरी तरीके से नहीं मरेंगे और हम आगे चाहेंगे कि भगवान हमारे यहाँ उद्धार करे, तो वैसा होगा नहीं। क्योंकि हमारे साथ में अगर छोटी सी भी गलती छुपी रह गई है, हमने कार्यकर्ता जी को नहीं बताया, तो ये समझ लो कि वही गलती की वजह से हमारी गलतियाँ बड़ी होती जाएगी
धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और उसके वजह से हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, या हम इस मार्ग में आने के बाद में जब हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आ रही है, तो वह गृहस्थी पहले जैसी फिर से नीचे स्तर पर आ जाएगी। तो मेरा कहने का माध्यम यही है कि सेवक सेविकाओं को इस मार्ग में आने के बाद में ध्येय रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, और अपना ध्येय को मजबूत करके ही कार्य करना चाहिए। और जब कार्यकर्ता जी के समक्ष हम जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से मरने का वचन देना चाहिए, तो ही हमारा उद्धार होगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक सोनू चौधरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा गोमा से जी उनका मैं परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह